बिजली सस्ती होने जा रही है, फैसला हो चुका। 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुसद्दिक मलिक कहते हैं खजाने से 50 अरब रुपए निकाल कर बिजली के महकमे को दे दिए। IPPs के इशू पर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। वजीर आजम इस मामले में कम अज कम 3-4 कमेटियां बना चुके। हर बंदा इस मामले को एक खास जाविये से देख रहा है। मकसद सिर्फ एक है, गरीब आदमी पर बोझ कैसे कम करना है। रावलपिंडी में भारी बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। जमात इस्लामी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लायामल तय करेगी। धरने में शिरकत के लिए आने वाली खवातीन के खिलाफ लाहौर में पुलिस का क्रैकडाउन। जमात इस्लामी हेडक्वार्टर मंसूरा के बाहर खवातीन को बसों से उतार लिया। पुलिस ने 8 बसें तहवील में लेकर चौहंग थाने मुंतकिल कर दी। जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनान का मुल्तान रोड पर धरना। हाफिज नईम कहते हैं जिस मसले के लिए हम निकले हैं, पाकिस्तान के हर घर का ये मसला है। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बिजली की कीमत जितनी है इतनी ही ली जाए। लोगों को तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। अवाम का पैसा हुक्मरानों की अजाशियों के लिए नहीं। पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोग हैं, सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। पार्टी को कहा था मुझे गिरफ्तार करें तो GHQ और कंटोनमेंट के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। बानी PTI GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे की पुरअमन कॉल के लिए बयान पर कायम। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाकयात का इतराफ या जुर्म किया हो। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज पर मैंने 3 वीलॉग्स भी किए। 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुका। मेरे पास सबूत हैं। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मुझे कत्ल किया जाना था। जहां से मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। न्यूट्रल जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। गवादर वाक़े के मुतालिक सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस के जरिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पुरअमन रहने वाले रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं हिंदुस्तान के मीडिया ने मामले को उठाने की कोशिश की। बलोच कत्ल हो तो कोई बात नहीं करता। खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की तजलील की कोशिश की मजम्मत करते हैं। जत्थों को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी रियासत की सबसे बड़ी नाकामी। एतजाज अहसन कहते हैं ऐसी तंजीमों को खुली छूट क्यों दी गई कि नौबत जहां तक आ गई। अदलिया के वकार की बहाली के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई। आवाम के दिलों में कितना दुख है, लोगों को एहसास नहीं। चीफ जस्टिस को सियासत में मुलव्विस करने पर ख्वाजा आसिफ को शर्म आनी चाहिए।